दिशा रवि खालिस्तान समर्थकों के संपर्क में थी, दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा। टूल किट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां एक अदालत में आरोप लगाया कि वह खालिस्तान समर्थकों के साथ यह दस्तावेज टूल किट तैयार कर रही थी। साथ ही वह भारत को बदनाम करने और किसानों के प्रदर्शन की आड़ में देश में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा थी। मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना जरूरी, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है। भारत और चीन ने की 10वें दौर की सैन्य वार्ता, पूर्वी लद्दाख में शेष इलाकों से सैन्य वापसी पर चर्चा। भारत तथा चीन ने शनिवार को एक और दौर की सैन्य वार्ता की, जिसमें चर्चा का मुख्य बिंदु पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और देपसांग जैसे क्षेत्रों से भी सैन्य वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का है। देश में कोविड-19 के 13,993 नए मामले, 101 लोगों की मौत। देश में 22 दिनों बाद कोविड-19 के करीब 14,000 नए मामले आने से शनिवार को संक्रमितों की संख्या 1,09,77,387 हो गई, जबकि 1,06,78,048 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राहुल, प्रियंका ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार के राज में महंगाई का विकास हो रहा है। राजस्थान के किसान बहुल इलाकों में होगी कई किसान महापंचायत। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान सभा अगले हफ्ते राजस्थान के कृषि बहुल इलाकों में कई किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय किया है, जिन्हें राकेश टिकैत समेत अनेक किसान नेता संबोधित करेंगे। केंद्र ने अक्टूबर 2020 से राज्यों को जीएसटी मुआवजे के 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। सीतारमण ने उद्योग जगत से आत्मविश्वास दिखाने, नए निवेश का जोखिम उठाने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को भारतीय उद्योग जगत से पूरा आत्मविश्वास दिखाने और नए निवेश करके भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। खेल 11 खेल मुक्केबाजी भारत। अफिया पठान ने मोंटेनीग्रो मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और अफिया पठान +81 किलो ने मोंटेनीग्रो में चल रहे 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाया, जबकि 5 अन्य मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। यूरोप दौरे से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में वापसी करेगी भारतीय पुरुष टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस महीने जर्मनी और बेल्जियम के दौरे से टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां शुरू करेगी, जो पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी के बाद से उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा।